नमस्कार, बीस न्यूज 24 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हाँ, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने चीन का एक फार्म को देश का उत्तरी हिस्से में तेल खनन का ठेका दिया है। यह सौदा 25 साल की अवधि के लिए हुआ है। चीन ने इससे दोनों देशों के लिए अहम प्रोजेक्ट बताया है। माना जा रहा है कि यह ठेका हासिल करने के बाद इस इलाका में चीन की आर्थिक गतिविधियों बढ़ सकता है। साल 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, तब से किसी विदेशी फार्म का साथ तेल खनन का यह पहला बड़ा समझौता है। अभी तक दुनिया की किसी सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दिया है। तालिबान अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट ग्रुप के चरमपंथियों के निशाना बनाया है, जिन्होंने उसे होटल पर हमला किया था, जिसे चीन के कारोबार को इस्तेमाल करता है। इस हमले में इस्लामिक स्टेट का 8 चरमपंथी मारे गए और कई अन्य गिरफ्तार किए गए। बीते दिसंबर में काबुल के लोगन होटल पर हमला हुआ था, जिसमें कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 18 लोग घायल हो गया था। घायलों में चीन का 5 नागरिक थे। तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया, तेल खनन के सौदे के तहत सिंजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोल और गैस कंपनी अमू दरिया बेसिन में डीलिंग करेगी। अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा भंडार है। सालों तक संघर्ष चलते रहने के कारण अफगानिस्तान की इस संपदा का इस्तेमाल नहीं हो सका। कई जानकारों को कहना है कि इस समझौता के बाद दोनों देशों का बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है। चीन ने भी इसे एक अहम समझौता बताया है। अफगानिस्तान में चीन की राजदूत वांग वू ने काबुल में हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमू दरिया तेल खनन सौदा चीन और अफगानिस्तान के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। देश की पूर्वी भाग में एक तांबे की खान की संचालन को लेकर भी चीन की सरकारी कंपनी की तालिबान सरकार से बातचीत चल रहा है। अफगानिस्तान में नेचुरल गैस, तांबा और रेयर अर्थ मटेरियल समेत विशाल प्राकृतिक संसाधन है, जिनकी अनुमानित कीमत $1 ट्रिलियन है। अफगानिस्तान में दशकों तक चले युद्ध के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों को स्रोत जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो सका। हालांकि दुनिया के दूसरी देश की तरह चीन ने अभी तक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दिया है, लेकिन इस मुल्क में उसके बहुत अहम हित जुड़े हुए हैं। इसका वजह यह भी है कि अफगानिस्तान चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्षेत्र का केंद्र में है। साल 2013 में शी जिनपिंग ने BRI को लॉन्च किया था। यह परियोजना उभरते हुए देश में बंदरगाह, सड़क, ब्रिज जैसी आधारभूत संरचनाएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करने का काम करती है। अफगानिस्तान के साथ भारत समेत दूसरे पड़ोसी देश का भी हित जुड़ा है। अफगानिस्तान की पूर्व सरकार के दौरान भारत ने वहां संसद भवन समेत कई निर्माण कराए थे। दिसंबर में तालिबान ने कहा था कि वो चाहता है कि भारत अफगानिस्तान में निवेश करे और नई शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना को शुरू करे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था और सभी अधिकारियों को वापस बुला लिया था। वही चीन, पाकिस्तान और रूस के बाद तीसरा देश है जिसने तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अपना दूतावास खोला। हालांकि तालिबान ने जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो चीन ने बहुत एहतियात बरतते हुए बयान दिए। 30 अगस्त 2021 की चीनी विदेश मंत्री वांग वू ने कहा था, चीन तालिबान का साथ दोस्ताना और अपनी सहयोगी का रिश्ता विकसित करने के लिए तैयार है। चीन अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण के लिए रचनात्मक भूमिका निभाने चाहता है। वांग ने कहा, सभी देशों खासकर अमेरिका को तालिबान से संपर्क करना चाहिए और सक्रिय होकर उसे राह दिखाना चाहिए। पिछले साल मार्च में चीन का तत्कालीन विदेश मंत्री तालिबान के सत्ता में आने के बाद पहली बार काबुल पहुंचे। चीन ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कुछ ही दिनों बाद सार्वजनिक रूप से कहा था कि वो तालिबान का साथ दोस्ताना संबंध विकसित करना चाहता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले जुलाई 2021 में तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर रहे थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री से उत्तरी चीन के तियानजिन में मुलाकात की।
इसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया, अफगान तालिबान गुट अफगानिस्तान में एक अहम सेना और राजनीतिक ताकत है जिससे देश की शांति, समझौता और पुनर्निर्माण में अहम भूमिका अदा करने का उम्मीद की जाती है। चीन के रोड एंड बेल्ट परियोजना जैसी कई महत्वपूर्ण परियोजना और उसके लिए सेंट्रल एशिया में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन की जरूरत होगी। अगर अफगानिस्तान में चीन का पर्याप्त सहयोगी नहीं मिलता तो इससे क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की उसकी योजनाओं को प्रभावित कर सकता था। इसी तरह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एशिया में उसका एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों पर हमले होते रहता है। ऐसे में तालिबान से हाथ मिलाकर चीन क्षेत्र में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 2024 अनुसार।